और देखिए संसद हमले की 22वीं बरसी पर क्या हुआ। 22 साल के बाद आज फिर से संसद सुरक्षा में बड़ी सेंध मारी, बड़ी चूक हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। संसद में हमले के 22 साल के बाद यानी आज एक बार फिर से दहशत का अचानक से माहौल नजर आया संसद के अंदर, जब दर्शक दीर्घा से दो युवक अचानक से नीचे कूद पड़े। उस समय लोकसभा चल रही थी। युवकों ने जूते में स्प्रे निकाला, जूते के अंदर स्प्रे डाल रखा था, उसको निकाला और फिर फैला दिया। इतना ही नहीं, वो सदन की बेंच पर कूदने लग गए। इस दौरान सदन में पीली गैस फैलने लगी। पूरे सदन में इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांसदों ने उसे पकड़ लिया, धर दबोचा। कुछ सांसदों ने उनकी पिटाई भी की और इसके बाद आरोपियों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। और इस बीच देखिए, जो सुरक्षा में सेंध हुई, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर। संसद सुरक्षा में सेंध के बाद स्पीकर का बड़ा फैसला, संसद विजिटर पास पर अब रोक लग गई है। अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैसूर के सांसद के हस्ताक्षर नजर आए विजिटर पास पर, उसके बाद अब लोकसभा अध्यक्ष का यह बहुत बड़ा फैसला जो सामने आया है। खबर यह कि अगले आदेश तक विजिटर पास पर रोक लगा दी गई, क्योंकि जो शख्स था वो विजिटर गैलरी में बैठा था और उसके बाद उसने इस तरह से हंगामा वहां पर मचा दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, सुरक्षा चूक के बाद गृह सचिव संसद पहुंच गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी संसद भवन पहुंचे हुए। सीआरपीएफ डीजी भी संसद भवन में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम कैसे था, कैसे जो अनजान शख्स है, ये जरा देखिए। ये आपको जो नजर आ रहा है घेरे के अंदर, इसमें आपको आप देख पाएंगे कैसे ये शख्स, जिसका नाम सागर बताया जा रहा है, सागर शर्मा, जो विजिटर पास में इसका नाम मेंशन है, वो कूदता है और उसके बाद इसके हाथ में कोई चीज थी जिससे येलो कलर का स्मोक निकलता और फिर ये किस तरह से टेबल पर कूदता हुआ आगे बढ़ता है। एक और बड़ी खबर, 22 साल के बाद संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई है। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में दो लोग कूद गए। सांसदों ने दोनों को पकड़ा है। आरोपी सागर ने कलर स्प्रे का इस्तेमाल किया। हंगामे के दौरान राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। वो तस्वीरें भी सामने आई, कैसे तमाम जो सांसद हतप्रभ होकर ये सब कुछ देखते रहे और कुछ इस बीच कुछ सांसदों ने इन दोनों को पकड़ा है। हालांकि पिटाई की खबर भी सामने आ रही है। जरा देखे कैसे अनजान शख्स जो विजिटर गैलरी थी, जो दर्शक दीर्घा है, वहां से अचानक से कूदता है और इसके बाद इसके हाथ में कलर स्प्रे था, उसका इसने इस्तेमाल किया। चारों तरफ स्मोक फैल गया। इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आरोपी सागर ने लोकसभा में कलर स्मोक का इस्तेमाल किया। जो खबर सामने आ रही है, पकड़े जाने पर कलर स्मोक का इस्तेमाल किया गया सांसदों की मौजूदगी में। पूरे लोकसभा में कैसे धुआं फैल गया, ये जरा आप तस्वीर देखिए। ऊपर आपको विजिटर गैलरी भी आपको नजर आ रही है, इसके अलावा प्रेस गैलरी भी आपको नजर आएगी। और नीचे आप देखिए, लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही थी, इसी दौरान ये शख्स नीचे कूदता और इसके बाद चारों तरफ देखिए कैसे स्मोक फैल गया। इसके हाथ में कलर स्प्रे था और सभी सांसद ये सब कुछ देखकर काफी दहशत में भी आ गए। एक और बड़ी खबर, संसद के बाहर से भी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिसार की 42 साल की नीलम गिरफ्तार की गई है। लातूर का 25 साल का अमोल शिंदे भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई है। बाहर भी कलर स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया गया। यह तस्वीर आप देखिए, पुलिस जब अमोल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रही, जिसका नाम अमोल शिंदे, 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, और फिर देखिए 42 साल की महिला जिसका नाम नीलम है। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो कलर स्टिक थी, जिससे कि देखिए कैसे येलो कलर का जो स्मोक है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको ये देखिए, एक साथ 6 तस्वीरें दिखाते हैं और संसद के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे आप समझ पाएंगे दर्शक दीर्घा से कैसे दो लोग कूद गए। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, तभी बीच में सांसदों के बीच में जाकर ये दोनों कूदे। सांसदों के बीच पहुंचे ये दोनों लोग, जूते से कलर स्मोक निकाला, जूते के अंदर छुपा के रखा हुआ था कलर स्मोक को, उसको निकाला और फिर जब इसका स्प्रे किया, चारों तरफ धुआं फैल गया, पीले रंग का धुआं, येलो स्मोक चारों तरफ फैल गया। पुलिस ने आरोपियों को इसके बाद पकड़ा है। बाहर से भी 2 आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए, यानी कि अंदर से 2, बाहर से 2। नीलम और अमोल नाम बताया जा रहा है। जो बाहर पकड़े गए, संसद मार्ग थाने इनको ले जाया गया और यहां से इनसे पूछताछ जारी। दोबारा अब संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो देखिए संसद के अंदर स्मोक वाली फोटो जो आपने देखी है, लेकिन इसके साथ आपको हम बताते हैं, सवाल यहां पर बनता हुआ साफ उठ रहा है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। जो कलर स्मोक लेकर घुसा वो बम भी ला सकता था, कुछ और भी बड़ा और खतरनाक यहां पर हो सकता था। वायर निकालकर कलर स्मोक वैसे ही फैलाया जैसे ग्रेनेड का ब्लास्ट किया जाता है।
और क्या खबर आ रही है? लोकसभा के अंदर सांसद को बंधक भी बनाया जा सकता था। थ्रेट, ये एक बहुत बड़ा था इस बात का। संसद हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर से सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक ये सामने आई है। आज सुबह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित तमाम बड़े नेता संसद परिसर में ही मौजूद थे। उस दौरान ये सब कुछ हुआ और देखिए कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया। ये तस्वीरें आप जरा देखिए कैसे बहुत तेजी के साथ ये आगे बढ़ता है, जो मेज थी उन पर कूदता हुआ आगे जाता है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, फॉरेंसिक टीम संसद भवन पहुंच गई है। कलर स्मोक की जांच करेगी फॉरेंसिक टीम, जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जब इसके बाद संसद की जब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, लोकसभा की कार्यवाही, तब हमने देखा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनकी तरफ से कहा गया कि अब हालात ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि जो स्मोक था, जो धुआं निकला था, वो कैसा था, क्या खतरनाक था, क्या चीजें थी, अभी इसकी जांच करना भी बहुत ज्यादा जरूरी। यही वजह है कि अब जो फोरेंसिक टीम है वो संसद भवन पहुंच गई है। कलर स्मोक की बाकायदा जांच की जाएगी कि आखिर इसमें कैसा एलिमेंट था। विवेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, विवेक का सीधा रुख करते हैं। विवेक जरा बताइए कि जानकारी ये सामने आ रही कि अब जो फोरेंसिक टीम है वो भी संसद भवन पहुंच गई है, किस तरह की जांच होगी अब? देखिए, बात की जाए तो फोरेंसिक टीम जो है वो थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंची थी, जहां पर नीलम और साथ ही यहां पर अमोल को रखा गया है और उनके पास जो सामान था उसे बरामद कर लिया गया। यानी कि अब फोरेंसिक टीम उसकी जांच करेगी और उसके बाद फोरेंसिक की टीम पार्लियामेंट पहुंची है और वहां भी जो कलर स्टिक बरामद की गई है उसे जब्त करेगी और उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार वो कितनी हार्मफुल हो सकती थी। क्योंकि इस मामले में जिस तरह से कलर स्टिक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि कलर बम का इस्तेमाल किया गया है, उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए। आरोपी कैसे संसद भवन के अंदर कलर स्टिक लेके पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने वहां पे बिना इधर देखे कलर स्टिक का इस्तेमाल किया। बाहर भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। तो अब इन चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। खास बात इसमें यह देखने को मिल रही है कि चारों आरोपी अलग जगह से आते हैं। यानी कि जैसे अगर बात की जाए नीलम की तो वो हिसार की है, अगर बात करें अमोल की तो वो महाराष्ट्र का है, अगर यहाँ पर बात की जाए दूसरे की मनोरंजन की तो वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कहीं और का रहने वाला है, कर्नाटक की तरफ उसका घर बताया जा रहा है। तो बिल्कुल विवेक, तो सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक तो है। और लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है कि कैसे जो फोरेंसिक की टीम है वो भी इस जांच के लिए पहुंच गई है कि आखिर किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया था स्मोक के लिए। एक और बड़ी खबर, मैसूर के सांसद के पास से सागर की एंट्री हुई है। जो खबर सामने आ रही, मैसूर के सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनके एंट्री पास से ही घुसा था सागर शर्मा, जो नाम इसमें साफ नजर आ रही है। जरा देखिए, एंट्री पास और ऊपर पब्लिक गैलरी, यानी कि जो विजिटर गैलरी है उसके लिए इस पास को इशू किया गया था। नीचे सांसद का नाम आप देखिए, प्रताप सिम्हा, इसमें नाम मेंशन है, तारीख आपको नजर आ रही है आज की तारीख, और सागर शर्मा नाम है उसका, जो कि अंदर इस पास पर दाखिल हुआ। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मनीष, और क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या अभी जो प्रताप सिन्हा है उनसे कुछ बात हो पाई है? उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि ये जो शख्स था कैसे अंदर चला गया उनके पास पर? बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त संसद परिसर में जो जांच चल रही है वो किस तरह की जांच चल रही है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की या जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो वहाँ पर पहुंची हुई है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की टीम के इस अधिकारी को आप देखिए जो कैमरे से इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पर जहाँ पर कि वो स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, कैसे उसे एक सफेद सा यहाँ घेरा बनाया गया है, साथ में लिखा गया है कलर स्मोक रेसिड्यू, यानी जहाँ पर कि कलर स्मोक के जो बुरादे गिरे थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, यहाँ फॉरेंसिक टीम के अधिकारी, ये सब मौजूद है। वहीं साथ ही में मस्तान जरा सा पीछे वाले हिस्से में दिखाइए, यहाँ पर फॉरेंसिक टीम की जो गाड़ी है वो सब मौजूद है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आए हुए हैं जो संसद भवन के अंदर में है, सीआरपीएफ के डीजी आए हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है। वहीं फॉरेंसिक टीम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो ठीक संसद परिसर में मौजूद होकर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन करते हुए लाइव तस्वीरें लाइन पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे। देखिए एक ऐसी घटना जिसका इस्तेमाल जो कुछ भी हो सकता था। मैं आपको बताऊं, इस वक्त कई सांसद, मैं शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा था, राजीव शुक्ला से बात कर रहा था, इम्तियाज अली सांसद से बात कर रहा था। इम्तियाज अली और शत्रुघ्न और राजीव शुक्ला और कई सांसदों का कहना था कि जरा सोचिए, स्मोक बम की जगह अगर उसमें जहरीली गैस होती तो क्या होता। और उसके बाद एक साथ कई सांसदों ने हम लोगों को कहा कि फिर आज आप हमें बात करते नहीं पाते बल्कि हमारी लाशें बिछी होती। तो ये
कहना था सांसदों का जो उस वक्त लोकसभा के अंदर मौजूद थे। आप समझ सकते हैं उनके भीतर का डर कितना है। हम अपने दर्शकों को कोई सनसनीखेज बात नहीं बता रहे, बल्कि केवल ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से सदन के भीतर वो स्मोक बम लेकर गया, जिस तरीके से उतने बड़े साइज का क्रैकर लेकर वो गया और उसके बाद वो कामयाब हो गया, वैसी स्थिति में चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, राजीव शुक्ला हो, इम्तियाज अली और ऐसे कई सांसदों ने कहा कि बस कल्पना करिए, आज भगवान ने बचा लिया। बस कल्पना करिए कि अगर वो जहरीली गैस बिल्कुल मनीष, तो क्या होता, अगर वायरस मौजूद है, जहां पर फोरेंसिक की टीम मौजूद है, जहां पर जो कलर स्टिक है, जो स्मोक स्टिक है, उसकी पड़ताल की जा रही है। आखिर इससे कैसा जो स्मोक है वो बाहर निकला, किसका इस्तेमाल किया गया था। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब आपको ये बताते हैं कि संसद में अंदर और बाहर हुआ क्या क्या, अंदर क्या हुआ और बाहर क्या हुआ, क्योंकि अंदर 2 लोग मौजूद थे और बाहर भी 2 लोग मौजूद थे। दर्शक दीर्घा से 2 युवक नीचे कूदते हैं। बाहर क्या हुआ, कलर स्मोक से बाहर भी धुआं फैलाया गया, जिसकी तस्वीरें भी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई है। जूते में कलर स्मोक छिपा के रखा था, यह जानकारी सामने जो अंदर मौजूद थे। संसद के बाहर अफरा तफरी फैल गई। इन्होंने यहां पर भी कलर स्टिक का जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल किया। युवक सदन की बेंच पर फिर कूदने लगा, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे। महिला पुरुष ने नारे लगाए बाहर, जो नीलम और आलोक नाम निकलकर सामने आ रहे। सदन में कलर स्मोक से चारों तरफ धुआं फैल गया। दोनों को हिरासत में लिया गया। जो बाहर भी अगर बात करें, यानी कि अंदर और बाहर जो दोनों, कुल मिलाकर जो 4 लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ लगातार जारी है। तो अब 3 तस्वीरें आप जरा देखिए और इस घटनाक्रम को समझिए कि अंदर और बाहर हुआ क्या। अंदर आके तस्वीर आप देखिए, अंदर सागर शर्मा और एक और युवक, जो जानकारी सामने आ रही है। और मनीष का एक बार फिर से रुक करते हैं। मनीष, ओवर टू यू और दिखाइए आप इस वक्त कैसे फोरेंसिक जांच बढ़ रही है आगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप उस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया को इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार भारत की संसद पर संसद के हमले के 21वीं बरसी में क्या कुछ हुआ है। तो उसका जवाब मिलेगा यहां से, उसका जवाब मिलेगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम को कैमरे पर आप देख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम अपने तमाम साजो सामान के साथ यहां पर मौजूद है। उनके अधिकारियों ने फिर यहां पर घेरा बनाया है। उनके अधिकारी इस वक्त देखिए, फॉरेंसिक टीम के महिला अधिकारी वो जो कलर स्मोक है उसके बुरादे को इस वक्त अपने पेपर में ले रही है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उनके सीनियर अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि ये जो बुरादा लेना है उस बुरादे में से क्या क्या किस तरह से लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, यानी सीबीआई की जो CFSL लैब है, वहां पर रहकर ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां से इस बुरादे को लिया जा रहा है ताकि आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चल सके कि संसद के भीतर, सदन के भीतर जब उसका इस्तेमाल हुआ तो वो कितना डेंजरस हो सकता था। बात यह नहीं है, हो सकता है कि दुनिया भर के दर्शक ये सोचते होंगे कि ये केवल स्मोक बम ही था, क्या हो गया, लेकिन बात यह है कि फोरेंसिक जांच से ये पता चलेगा जो अधिकारी मौजूद है, जो फोरेंसिक की टीम मौजूद है, इस्तेमाल हो सकता है, क्या इसका इस्तेमाल, क्या प्राथमिक तौर पर कुछ कहा गया है कि क्या हो सकता है, या फिर सारी जानकारी देखिए जैसा कि मैंने करुणा आपको बताया कि मुझे खुद ही सीबीआई के CFSL में ट्रेनिंग मिली हुई है फॉरेंसिक साइंस पर किस तरह से काम किया जाता है, तो मैं इस वक्त आपको बता सकता हूं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कलर स्मोक है, ये बात ये भी जानते हैं। अब अगला इन्वेस्टिगेशन ये होगा कि इस तरह का इस्तेमाल फ्यूचर में क्या किसी टेररिस्ट अटैक के लिए किया जा सकता है, क्या सदन में या इस तरह के महत्वपूर्ण जगह पर कलर स्मोक के अंदर में क्या कुछ जहरीली गैस का इस्तेमाल हो सकता है। ये सब जो इन्वेस्टिगेशन की लीडिंग पॉइंट है उसके लिए ये गाइड करेगी इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि अभी आम दर्शकों को लगता होगा कि जब ये पता ही है कि ये कलर स्मोक बम है तो फिर इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये भविष्य का आईना है, भविष्य में बताएगी कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कि आने वाले समय में इस तरह का इस्तेमाल क्यों होगा। इसलिए हम अपने दुनिया भर के बिल्कुल, तो ये प्राथमिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि कलर स्मोक है, लेकिन अभी इसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर ये किस एलिमेंट का इसमें इस्तेमाल किया गया, क्या हो सकता है इसका कंपाउंड। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताया, संसद परिसर मौजूद हमारे संवाददाता मनीष झा के पास वो स्मोक स्टिक थी जो लोकसभा में घुसे आरोपी के पास से बरामद हुई। आप जरा देखिए।
कैमरे पर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए कि हमको दीजिए ना, बहुत ही खाली है, बहुत ही खाली है, दे दीजिए ना, अरे खा लीजिए, बहुत ही अरे टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज देखिए, पल्लवी जी प्लीज एक जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज ओनली फॉर 30। देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था, सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाएं, पेंट में लेकर जाएं, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज सदन के तो आपने देखा ये वही स्मोक स्टिक जो कि मनीष झा हमारे संवाददाता ने आपको कैमरे पर दिखाई, इसी का इस्तेमाल किया गया था। सवाल यही कि आखिर कैसे इसे अंदर आरोपी लेकर पहुंच गया। तो स्मोक स्टिक के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। आतिशबाजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्मोक स्टिक बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल संसद के अंदर किया गया धुआं फैलाने के लिए, अलग अलग रंगों का धुआं इससे निकलता है, कुछ तेज आवाज करने वाला होता है। दिवाली शादी समारोह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी तक स्मोक स्टिक को जानकारी सामने है, जो बरामद हुई है स्मोक स्टिक इस आरोपी के पास से, जो सागर शर्मा बताया जा रहा है, जो कि अंदर गिरफ्तार किया गया। इस बीच आप देखिए समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने संसद की चूक पर सवाल उठाए तो कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने पूरी घटना की जानकारी दी। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. और वहीं संसद में हुई इस घटना को लेकर टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इसे काफी गंभीर बताया। तो सांसद दानिश अली ने भी संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल उठाए। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके और क्या बोले? जंप करके अरे वी आर नॉट काउंटिंग। Have you seen? Have you seen, ma'am? Of course I have seen. Some police, some people jumped down from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat, and some kind of gas is being thrown on the. पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, मलूक नागर जो सांसद है और साथ साथ गुरजीत सिंह औजला ने भी आरोपी को पकड़ा। ये जानकारी सामने आ रही, सांसदों ने आरोपी की पिटाई भी की जो पता चल पा रहा है। तो आप देखिए ये आरोपी जो आपको नजर आ रहा है अंदर किस तरह से ये कूदता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद मलूक नागर और इसके अलावा एक और सांसद जिनका नाम है गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने पकड़ा है। हमारे साथ इस समय बीएसपी सांसद मलूक नागर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर आज नागर साहब को इस बात का श्रेय जाता है कि सदन के अंदर जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाई। सबसे पहले तो सलाम है नागर साहब आपको, आपने मुझे लगता है कुछ सेकंड के अंदर कोशिश की उसको धर दबोचने की। जी क्या हुआ था बताइए आप। जैसे ही हम अपना 6 मिनट या 5 मिनट रह रही थी, 1 मिनट घड़ी का अंतर होता है, 0 आवर खत्म होने वाला था, लंच डिक्लेयर होने वाला था, यानी 12:54 मिनट 12:54 मिनट 12:54 या 12:55 मिनट थी। वो धड़ाम जैसी पीछे आवाज आई तो लगा गैलरी में किसी का ऊपर से पैर रपट गया, किसी ने धक्का दे दिया, कोई गिरा है। तो उधर देखा था एक और कूद रहा है, तो जब तक वो नीचे जमीन पे आया, जब तक जो पहले वाला था वो उठ के खड़ा हुआ और एकदम जंप ली उसने, जिधर से निकल के जा सकते हैं उधर को नहीं गया। वो पहला जंप
जिधर एमपी बैठते हैं, फिर दूसरी सीट का जब तीसरी पे कूद रहा था तो उधर से फिर मैं भागा, उधर से हनुमान बेनीवाल भागा और कई एमपी आए और जैसे ही उसे पकड़ने को थे तो तुरंत उसने जूता निकाला। ऐसे अच्छा, करके। जूता फिर निकाला उसने? जूता निकाला तो जूता एकदम हाथ में, तो एकदम पकड़ लिया उसे और उसने उस समय जब पकड़ रहे थे तो हाथ पैर काफी चलाए, पर शायद उसने कोई चीज खोली जिसमें से गैस ऐसी निकली और ऐसा धुआं निकला, कुछ कुछ नीला कुछ कुछ पीला पीला सा, कि पूरे में हो गया। तो जो एमपी अंदर भी थे वो भी बाहर भाग लिए और हमें तो उस समय सीधा सीधा एक दिमाग में चीज आई कि इस पे वेपन कुछ होगा तो ये मारेगा सब। मैं अभी आपसे यही पूछ रहा था कि वैसे तो ईश्वर की कृपा से आप अच्छे कद काठी के भी हैं, लेकिन फिर भी तो मन में डर लगा होगा जब जूते से निकाला कि पता नहीं क्या हथियार होगा, क्या होगा नहीं होगा। डर लगा, ये सच है और लगना भी चाहिए, ऐसा स्वाभाविक लगा है। कि मौत सामने खड़ी है, बिल्कुल ऐसा लगा। लेकिन उस समय सिर्फ ये सोचा कि अब तो जो होगा देखा जाएगा, इन पे अगर वेपन है तो ऐसी इस तरफ पकड़ लें ताकि ये उन्हें चला ना पाए। तो आप थे और हनुमान बेनीवाल साहब थे, दोनों ठीक ठाक अच्छे कदकाठी के आप लोग सांसद हैं। और इसके अलावा और भी अगर आपको रिकलेक्ट करें, कितने सांसद आगे थे तब तक? 4-5 लोग और आगे थे। और वो संसद के सुरक्षा वाले लोग कहाँ थे? वो भी जैसे ही हम उनको पिटाई कर रहे थे, जब वो भी आगे थे पीछे से, और वो फिर पकड़ के उनको लेकर के गए। तो जो सिक्योरिटी वाली एक लेडी थी जो पेपर ले करती है, तो वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो रोने लगी थी? नहीं, रोई हुई थी। मुझे लगता है वो गैस की वजह से भी हो सकता है, गैस की या डर से? नहीं, उस समय डर से वो बेहोश, समय डर से वो नजदीक थी क्योंकि जब वो ऊपर अच्छा, से जब नजदीक थी वो स्वाभाविक है। अगर कोई गैलरी से इतने ऊंचे से कूदेगा, और आप तो कह रहे हैं कि एक की आवाज सुनी गिरने की आपने और दूसरे को आपने कूदते देखा कूदते हुए। अच्छा, उसी समय आपके मन में आया कि इसको पहले कब्जा करना पड़ेगा? जैसे ही वो दूसरा कूदा तो वो तो उठ नहीं पाया, जो पहला कूदा था वो उठ के जंप करके भागा जिधर स्पीकर और जिधर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर या सारे मिनिस्टर बैठते हैं उधर की तरफ को। तो क्लियर हो गया था कि इनकी इंटेंशन। आपके मन में उसमें पहली बार क्या ख्याल है? पहली बार झटके से आया, इन पे वेपन होगा, ये गोली मारेंगे, जितने भी लोग अंदर हैं हमें भी सबको किसी तरह भाग के पकड़ लो जो वेपन ना चला पाए। ये दिमाग में एकदम ये दिमाग में। तो आज किस तरह संसद में एक बार फिर से सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई है, आपको पूरा सीक्वेंस बताते हैं, पूरा घटनाक्रम बताते हैं सीक्वेंस के जरिए कि आखिर क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहां तस्वीरें तो आपके सामने। क्या हुआ था, लोकसभा में 2 लोग घुस गए थे। जो जानकारी सामने आ रही है, लोकसभा की टेबल पर चढ़कर कोहराम मचाई, ये जो है शख्स आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में जानकारी कि दोनों लोग कहां थे, विजिटर गैलरी में थे। गैलरी में स्मोक स्टिक इनकी तरफ से चलाई गई, अफरा तफरी इस तरह से मच गई। 2 लड़कों के अलावा एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। संसद हमले की बरसी पर यह बहुत बड़ी चूक है, 22वीं बरसी, और उस पर आप देखिए कितनी बड़ी चूक निकलकर सिक्योरिटी ब्रीच यहां पर सामने आया। 4 लोग अभी तक इस पूरे मामले में, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 2 बाहर से और 2 अंदर से गिरफ्तार किए गए। तो यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह अफरा तफरी नजर आई। संसद के अंदर युवक ने स्प्रे फैलाया, तो संसद में घटी घटना के बाद संसद के बाहर जमकर प्रोटेस्ट हुआ, नारेबाजी हुई। तो जिस वक्त संसद में धुआं छोड़ा गया, वहां दर्शक दीघा में कुछ लोग मौजूद थे। उन्हीं में से एक लड़की कीर्ति ने पूरी घटना की जानकारी दी, आप सुनिए उसको। इस वक्त मेरे साथ आंध्र प्रदेश से कीर्ति और सुब्रमण्यम मौजूद हैं। कीर्ति, आप लोग विजिटर गैलरी में उस वक्त थे, आप लोगों ने क्या कुछ देखा? या वी वेंट इनसाइड अराउंड लाइक 12:20, अंदर गए और 1 बजे ऐसा आसपास 1 बजे 2 लोग गैलरी से नीचे कूदा और वो लोग के पास स्मोक बॉम्ब्स है, तो वो बाहर निकाला, वो स्मोक बॉम्ब्स बाहर लेके और स्मोक पूरा फैला दिया। और उधर का एमपीस वगैरह वो तो हमने टीवी पर देखा। आप कहाँ पर मौजूद थी? प्रेस गैलरी में, वो विजिटर गैलरी में। और आपसे कितनी डिस्टेंस पे वो था जो जिसने लाइक 100 मीटर्स ऐसे? अच्छा, और आपने देखा उसको जंप करते हुए? या देखा। और वो लोग बोला सिक्योरिटी लोग कि वो लोग नॉर्मल पीपल नहीं है, लाइक एमपी से लाइक रिलेटेड वाला है, ऐसा ही अंदर आगे। आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी? बहुत। आपको फोन ले जाने दिया गया था? नहीं दिया। आपको पेन या कुछ भी नहीं, पेन भी ले जाने नहीं दिया था यानी? और आपको वॉलेट वगैरह कुछ नहीं ले जाने दिया था? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आपका आलपिन वगैरह सब खुलवा लिया हो गया होगा, है ना? कहीं कुछ नहीं था, जो आपने पहन रखा है बस यही लेकर आप जाओ, ताकि जिससे नहीं, है ना? कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं जाना था। तो अब ऐसे में आप वो जो क्रैकर है, इतना बड़ा क्रैकर है, मोबाइल के है ना, मोबाइल के बड़े साइज का है, तो वो लेकर वो चले गया या वो लेके चले गया। तो वो अच्छा, एक बात बताइए, आपकी एंट्री किधर से हुई थी? उस वाले गेट से, है ना? उसके बाद कितनी बार आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई? 1, 2, 2-3 बार हुआ। 2-3 बार। कीर्ति इस वक्त आपको बता रही है कि किस तरीके से विजिटर गैलरी में जाते समय आपको जांच की जाती है, ताकि कुछ भी आप ले जाना, माचिस भी, छोटा सा माचिस भी आप नहीं ले जा सकती है ना, है ना? पेन भी लेकर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, कुछ भी, एक छोटा सा सेफ्टी पिन भी नहीं लेके जा सकते अंदर। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू सो मच, टेक केयर।
और वहीं इस पूरी घटना पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हुई, तो हनुमान बेनीवाल ने भी पूरे घटनाक्रम की आंखों देखी बताई। नई लोकसभा बढ़ने के बाद जिस तरह इस नई लोकसभा का बखान किया गया था कि ये होगा, वो होगा, फलां होगा, ये होगा, और किस आज बरसी भी है कि हमारे पार्लियामेंट में 2001 में जो अटैक हुआ था, हमारे लोगों ने शहादत दी। 13 दिसंबर का दिन, आज इसी दिन को चुन के उन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कूद के सीधा ये संदेश दे दिया कि अभी भी आप लोग सुरक्षित हैं, हम जब चाहे जो कर सकते हैं। जिनके वो विजिटर, जिनके गेस्ट थे, मैं कह रहा हूँ उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, किसके गेस्ट थे भाई आखिर। इस तरह आ रहे हैं, हमारे तो गेस्ट नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं, इस तरह घुस रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह अंदर, कौन है क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकाले। नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, आरोपी के जूते की तस्वीर सामने आई है। जूते में ही छिपा कर रखा गया था कलर स्मोक। सांसद दानिश अली ने फोटो को ट्वीट किया है, तो ये जरा देखिए जूते की तस्वीर और कैसे इसके अंदर जो कलर स्मोक है उसको छिपा के रखा गया था। विवेक हमारे साथ है। विवेक, लेकिन क्या अभी कुछ क्लैरिफाई हो पा रहा है कि जूते की तस्वीर तो सामने आई, जो सांसद दानिश अली दिखा रहे, ट्वीट किया गया है, ये बाहर से लेकर अंदर गया था, इसने तमाम सिक्योरिटी चेक्स को पास कर लिया इसी के साथ, या फिर अंदर से कोई इन्वॉल्वमेंट की खबर? देखिए, बात की जाए तो लगातार सुरक्षा एजेंसी से इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि ये चारों आरोपियों को जो इससे पूछताछ की जा रही है, उनका कनेक्शन किस तरह से एक साथ जुड़ता है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। तो ऐसे में कैसे इनकी मुलाकात हुई, क्या ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्या इनके साथ कुछ लोग और भी शामिल थे, किस तरह से ये जो कलर लेके गए थे, कलर स्मोक लेके गए थे, वो कहाँ से और कैसे लेके गए, सुरक्षा एजेंसी को कैसे इन्होंने चकमा दिया, वो सारी जांच जो है अभी जारी है। लगातार पुलिस की टीम, साथ ही इंटेलिजेंस की टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है और साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पार्लियामेंट में घुसने का इनका असल मकसद क्या था। बिल्कुल, तो मोटिव का क्लियर होना है बहुत ज्यादा जरूरी, जिसको लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं, आईबी से लेकर जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल है, वो भी पूछताछ कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, संसद की सुरक्षा में सेंध की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। संसद के अंदर फॉरेंसिक टीम की जांच भी जारी है। फॉरेंसिक टीम ने कलर स्मोक के सैंपल्स इकट्ठा कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संसद भवन में मौजूद हैं। सीआरपीएफ के डीजी भी संसद भवन के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाएं, विजय चौक के पास भी किस तरह से यहां पर हंगामा किया गया था, यहां पर भी कलर स्मोक का इस्तेमाल किया गया था, वहां पर भी फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौजूद है। मनीष झा का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। मनीष, अब जरा ये बताइए कि जो जांच इस वक्त आगे बढ़ रही है वो किस एंगल के साथ आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आईबी से लेकर एंटी टेरर यूनिट सभी को इन्वॉल्व कर दिया गया इसमें। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जांच का मुख्य पॉइंट यह है कि इसके पीछे की साजिश कितनी बड़ी थी। क्या यह महज मकसद था कि सदन के भीतर में प्रोटेस्ट करना, और इसके पीछे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि देखिए ये छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई एक इंडिविजुअल इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले संसद में एक दो बार मैं खुद भी उस समय सदन की कार्रवाई देख रहा था, मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है कि विजिटर गैलरी में बैठा एक आदमी ने, उसने भी जंप करने की कोशिश की थी प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। यहाँ पर दो आदमी स्मोक बम लेकर सदन के भीतर रहते हैं और वहां से छलांग लगाकर अंदर जाते हैं, अंदर में वो स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं और सदन के अंदर धुआं धुआं हो जाता है। ठीक उसी वक्त संसद के बाहर गेट के सामने ठीक दो और लोग वही हरकत कर रहे होते हैं, उसी तरीके का सेम वही स्मोक बम, उसी तरह की मोडस ऑपरेंडी। इसका मतलब मल्टीपल जगह पर एक ही समय में जब ये इंसिडेंट किया जाए तो फिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाता है। और अब उस साजिश में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या उसमें जिस सांसद के नाम से पास बना था उनको जानबूझकर रखा गया था कि इनके नाम का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से हैं। क्योंकि ऐसा देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, संसद में जाने का पास जो बनाते हैं तो कई बार तो सांसदों को पता भी नहीं होता है कि उनके साइन से कौन जा रहे हैं। अगर मुझे आपके जानने वाले किसी व्यक्ति को अंदर ले जाना है तो हम लोग भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं,
तो मैं इसलिए मानता हूं कि उसमें प्रताप सिम्हा या इस तरह के किसी सांसद की जिम्मेदारी नहीं है। जहां जिम्मेदारी होती है उन लोगों की जो उस वक्त विजिटर को अंदर जाने देते हैं। और इसीलिए अब देखिए एक और चीज मैं खास तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक और पहलू आप देखिए, क्योंकि आपने कहा कि ये जांच का मकसद क्या है। एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, 3 एग्जिबिट, यहाँ पर 3 सैंपल बनाए गए हैं फॉरेंसिक टीम की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे खुद ही CBI CFSL में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मिली थी कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और क्यों होती है, उसके पीछे का मकसद क्या है। तो इस वक्त आप CFSL की टीम को देख रहे हैं कि 3 एग्जिबिट यानी 3 एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3 बनाए गए हैं, जिसमें जो स्मोक के जो बुरादे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। टाइप ऑफ जो उसका स्मोक का बुरादा है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। और इन सबसे बढ़कर सबसे अहमियत बात यह है कि क्या भविष्य में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई सांसदों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि अगर वहां पर जहरीली गैस होती तो क्या होता। देखिए आज का दिन तो अहम है ही, 13 दिसंबर 2001 के उस वाकये को कौन भूल सकता है कि जिस वक्त हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। बिल्कुल, तो देश आज जब उन बहादुरों की जब बहादुर जवानों को याद कर रहा था उस दिन, आज इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, एक और सिक्योरिटी ब्रीच किया गया। आपके पास फिर से लौटूंगा। आरोपी नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। जो खबर आ रही है, किसान आंदोलन में भी काफी एक्टिव थी नीलम का वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव है। तो देखिए डिटेल सब सामने आ रही है। नीलम कहां पर मौजूद थी? जानकारी है कि नीलम बाहर मौजूद थी जब ये पूरा घटनाक्रम था। अंदर 2 लोग मौजूद थे और बाहर 2 लोग मौजूद थे। तो नीलम के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा के जींद की रहने वाली है। और एक और खबर यह कि किसान आंदोलन में भी काफी ज्यादा एक्टिव थी नीलम का वामपंथी विचारधारा की तरफ झुकाव था। हालांकि अब लगातार क्योंकि इनसे पूछताछ का दौर जारी है और पूछताछ के बाद अब धीरे धीरे कई परतें खुलती हुई निकलकर सामने आ रही है। नीलम हालांकि जब कैमरे पर थी तब नीलम की तरफ से कहा गया कि वो किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है, उसने खुद को छात्र बताया। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही कि किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर इसने हिस्सा लिया था, जिसका नाम नीलम है और वामपंथी विचारधारा की तरफ नीलम का झुकाव है। और इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए लोग नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की यूज करता था वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे नए, जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं। वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था। लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। और चलिए विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आपने सुना रामगोपाल यादव को सुना और साथ साथ विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो अब लैक ऑफ सिक्योरिटी का जो मुद्दा है उसे उठाते नजर आ रहे हैं और काफी सीरियस इशू है ये उनकी तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र के सांसद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि उस इंसिडेंट के टाइम पे मौजूद थे। क्या हुआ था जब आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा था आपने? मैं मौजूद नहीं था, मैं पार्लियामेंट की उसी गैलरी में था जहाँ पे ये घटना घटी। 4 नंबर गैलरी में ये सारा ये घटनाक्रम हुआ। जो घटना थी वहाँ एक लड़का उधर से कूदी मार के अचानक से गैलरी में से कूदी मारा। हमको पहले लगा कि वो वो गिर गया कि क्या हुआ, लेकिन फिर वो बेंचेस के ऊपर भागने लगा और सांसदों ने उसको पकड़ा तो उससे पहले ही उसने अपने पैर में से एक जूता निकाला। पहले लगा कि तो बिल्कुल क्या हुआ था, किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया था, ये तमाम जो सांसद इस वक्त अंदर कार्यवाही के दौरान मौजूद थे उनकी तरफ से ये बानगी सामने रखी जा रही है। हमारे साथ विवेक और मनीष आप दोनों जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।